बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से आगाज़ है। सलाम और दुआओं के बाद ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सवाल इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से, पता ना कानून चूँकि बंद हो चुका है, तो कानून बंद हो जाने के बाद आप शहज़ादे, ज़ाहिर है बड़ी आस थी, उम्मीद थी, बड़ा एक तलब थी, और तलब होनी भी चाहिए और होती भी है। तो सवाल आप ये करते हैं कि क्या 3 साल वाला कानून दोबारा खुल गया? तो इसका जवाब ये है कि नहीं खुला। अभी तक 3 साल वाले कानून का मामला जो है वो बंद है, बंदिश है। और फिर इसके बाद आपका सवाल ये होता है कि कोई उम्मीद है कि इसके खुलने की? तो अभी तक मेरे बच्चों, मेरे रिश्तेदारों, नौजवानों, कोई ऐसा रास्ता डिस्कस, मुशावरत नहीं है जिसमें ये डिस्कस किया जा रहा हो कि भाई ये कानून जो है ये दोबारा अमलदारी में लाया जाए, खोला जाए। ना उम्मीद नहीं होना, मायूस नहीं होना। अच्छा, इसमें पता ना एक अगला स्टेप इसका ये है कि जिन अफराद ने पेपर्स जमा कराए, बहुत पुराने या नए, रिन्यूअल वाले, आप 3 साल से यहाँ हैं या 25, 30, 40 साल से यहाँ, तो रिन्यूअल से लेकर मुसलसल साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। मैं पिरिया गया तो वहाँ एक एहसान साहब थे, पुराने साथी, 10, 12, 15 साल से। तो वो कहते हैं 7 साल वाले पेपर्स जमा कराए हुए 3 साल का अरसा दुरानिया गुजर गया और अभी तक मेरा कुछ पता नहीं। तो ये एक एहसान का या एक रहमान का या एक जावेद का या एक किसी भी नाम का मसला नहीं है। ये हज़ारों और लाखों जो इमिग्रेंट्स हैं उनका ये मसला है। आज सुबह सुबह मैं नमाज फजर के बाद ये एक फ़ोन आया, बल्कि थोड़ा लेट ही आया, नाश्ते के बाद। तो वो नौजवान कहता है जी कि देखें, फिंगर दिए हुए भी मुझे 5 माह हो गए हैं और 5 माह के बाद भी मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मेरे बच्चों, इसमें हकीकत तो ये है कि फ़र्दन फ़र्दन परेशान ना हो, क्योंकि यही तरीका है, यही प्रोसेस है। और एपी मखरून से लेकर तमाम किस्म के आदिया पारामोनी जो पुराने लोग हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल से, उनके आदिया पारामोनी को भी 1.5, 2, 2.5, 3 साल लगाए जा रहे हैं। ये एक मुतसबपन है, रेसिज्म है। और इस रेसिज्म, इस मुतसबपन को तोड़ने के लिए तय हुआ था कि हम जो है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी गैदरिंग करेंगे। लेकिन मेरे बच्चों, जब आप खड़े नहीं होंगे तो फिर गैदरिंग कौन करेगा? आप ही तो वो ताकत है, वो ताकत का सरचश्मा है। आप ही वो है जिनके क़याम से मैं इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला इस मसले को हल करने की पूरी यकीन दहानी आपको कराता हूँ। लेकिन जब तक आप खड़े नहीं ना होते तो ये फिर ऐसे ही है, शिकायत फिर करनी वो कोई माने नहीं रखती। अच्छा, इसके बाद मामला ये है कि बेशुमार नौजवान सवाल ये करते हैं कि पेपर जमा कराए थे 2024 में। पता है ना, पारा तासी से पहले कानून था 31 दिसंबर 2024 तक। तो जिन अफराद ने तो 31 दिसंबर 2024 तक पेपर जमा कराए थे उनका तो मामला है क्लियर। अच्छा, उसके बाद 2 यहाँ जुज है। एक जुज ये है कि 31 दिसंबर 2024 से कबल आपने पेपर जमा कराए, 2 नंबर बेवयोशी या किसी भी रुकावट की वजह से आपके पेपर्स कैंसिल हो गए, तो आप नौजवान शहजादे फ़ोन करके पूछते हैं, जावेद साहब उन कानून ही बंद हो गया तो उनमें की करा? आपके लिए कानून खुला है। क्या खुला है कि अगर आपने 31 दिसंबर 2024 से कबल आपने कर लिया था एप्लीकेशन, उसके बाद आपकी दरखास्त को ऑब्जेक्शन लगा दिया गया या मुस्तरद कर दिया गया या उस पर कोई भी ऐसी नुक्ताचीनी है, तो मेरे बच्चों फौरन एक दिन ज़ाया किए बगैर आपने अपने वकील को रुजू करना है, ताकि कानून में उसका क्या रास्ता बनता है वो करें और आपके उस ऑब्जेक्शन को, उस प्रॉब्लम को दूर करें। 5 साल बैन के हवाले से चूँकि बहुत ज़्यादा, मतलब तकरीबन 35,000 नौजवानों से ये गलती सरजद होगी। बहुत ज़्यादा रोका, बहुत ज़्यादा रोका, लेकिन नहीं समझ आई, क्योंकि तलब बड़ी होती है ना। तो 35,000 लोगों में से अक्सर हज़ारों पर बैन लग गया। तो बैन लगने के बाद
बैन की अब तक वाहिद सूरत जो पिछले 1.5 साल से आपको बताता आ रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अदालती चाराजोई है। मेरे बच्चों, दांत का डॉक्टर दांत को देखता है, आंख को, दिल को, हड्डी का डॉक्टर जो है वो दिमाग का ऑपरेशन नहीं करता, वो नैरो सर्जन है, वो ऑर्थोपेडिक्स है। तो इस तरह मेरे बच्चों हर चीज का एक स्पेशलाइज होता है। तो जिनके बैन लग गया, जिनका कोई भी मसला हो गया, जिनके 6 माह से भी जायद अरसा दुरानियां गुजर गया, अगर उनके पास पुराने एनसीमेफ्रोलॉजी, दिलोसियां, पुरानी चीजें हैं जो साबित करें कि ये तो साल हर साल से एक मजदूर है और बड़ी शानदार मेहनत से, इखलास से, नेकनीति से मजदूरी कर रहा था, तो इसको गलतफहमी हुई, इसको गलतफहमी दिलाई गई कि भाई इमिग्रेशन खुल गया, आके पेपर्स ले लो, तो कम इम्कान है। दुरानियां तो है 2 माह, लेकिन आपकी वैसे ही लॉलीपॉप्स और मुख्तलिफ जो लारे लपे होते हैं, बड़े सारे लोगों ने कहा कि जुर्माना आने वाला है, होने वाला है, करने वाला है, तो बार बार आपको बात करता रहा कि इन बातों पर कान नहीं धरने, लेकिन आपने कहा नहीं जी, कानून आ जाए तो फिर की करा दे। तो इस तरह मेरे बच्चों अब तक एक ही ज़ाब्ता है कि अदालत को रुजू करना है। 2 माह का टाइम लिमिट होता है, तो जिनकी अपोफासियाँ तो आप आ रही हैं फ़ौरन अपने वकील से रुजू करें और रुजू करके अदालती रास्ता इख्तियार करें ताकि आपको प्रोसोरी निदातागी मिले, पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ मिले और इंशाल्लाह चलते चलते आप अपने पेपर्स लेने तक पहुँच जाएं। जिनका 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह या इससे ज़्यादा अरसा गुजर गया, वो भी अपने वकीलों से रुजू करें। चे जाए कि इसमें इम्कान बहुत कम है, लेकिन फिर भी इम्कान मौजूद है। तो ये सूरतें। अच्छा, इसके बाद एक सवाल बड़े तसलसल से आप करते हैं कि मालिक तब्दील करना चाहता हूँ। कल एक बच्चा आया तो वो कहता है जी मैंने यूनान में नहीं रहना, तो बस मैंने स्पेन जाना है, तो इस 3 साल वाले पे मैं स्पेन चला जाऊँ। मेरे बच्चों, काले चिट्ठे पहनते हो, काले चिट्ठे हैं जिनका मतलब है जिस तरह कोई शहद चमड़ गई। मेरे बच्चों, खड़े हो जाए, फोकस रखें। 2 कश्तियों का सवार, वो कहते हैं, रास्ते में ही रह जाता है। अब अक्सर बेशतर बच्चे आप में से नौजवान शहजादे एक की दूसरा नकल करता है, दूसरा की तीसरा करता है। अच्छा, नकल में ये नहीं पता कि इसके नुकसान क्या है, फायदे क्या है। एक नौजवान बच्चा कहता है ओ भाई मैं तो यूनान दे भी लै लेने ते पुर्तगाल दे भी लै लेने, स्पेन दे भी मेरे को पेपर है ने, ते हुण मैं सोचना मैं स्वीडन दे भी लैना। क्या ये क्या कर रहे हो? बात ये है कि आप 3 साल वाले कानून पर, कानून ये तशरीह करता है कि आपने यहाँ काम करना है और अपने वतन आप सफर कर सकते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, जब तक आप कंसंट्रेशन से, पूरी तवज्जो से, पूरा फोकस करके आप इन पेपर्स को बरकरार नहीं रखेंगे तो ऐन मुमकिन है ये भी हाथ से ज़ाया हो जाए, छिन जाए। फिर क्या करेंगे, क्या करोगे फिर? तो इस तरह मेरे बच्चों गुजारिश ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप में से कोई फर्द 3 साल वाले पेपर्स ले रही हैं, अगर आगे चला गया या वीज़ा पर आया था 1 साल का या 5 साल का या 3 साल का, उसकी वैलिड डेट के दौरान अगर आप किसी यूरोपीय खातून से बाकायदा दस्तावेजी, बाकायदा कानूनी शादी कर लेते हैं तो उस कानूनी हैसियत के दौरान ऐन मुमकिन है कि वो आपके दस्तावेजात बरकरार भी रहें, जारी भी रहें। लेकिन मेरे बच्चों, एक पेपर्स लेने के लिए शादी कभी ना करें। इसलिए ना करें कि शादी एक बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। मैं हजारों नहीं लाखों लोगों को जानता हूँ और दर्जनों और सैकड़ों तो वो लोग हैं जो बड़े करीब हैं, जिन्होंने शादियां की और बाद में वो जान छुड़ाते हैं लेकिन जान नहीं छूटती और फिर अजीब अजीब मसाइब और अजीब अजीब मुसीबतों में सिर्फ एक पेपर लेने की वजह से वो फिर उस गैल में बस गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। मेरे बच्चों, अपने कदमों पर, अपने अल्लाह के तवक्कल पर खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह फजल ताला आपको रास्ता मिलेगा
आपको आपका नसीब मिलेगा, क्योंकि मुकद्दर और नसीब के बारे में है कि सारी दुनिया, सारे जहान, सारी ताकतें मिल जाएं, आपका मुकद्दर नसीब ना बिगाड़ सकती है ना संवार सकती है। मेहनत करें, बहुत ज़्यादा नेक नीति से, ईमानदारी से अपना मुकद्दर लेने के लिए उस राह पर चले, तो फिर इंशाल्लाह फजल ताला ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके साथ साथ अब असाइलम के हवाले से, पुलिस की चेकिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ, बाहर थोड़ा सा चुकन्ना होके जाए हैं। और असाइलम का चूँकि मामला पिछले माह में वज़ीर आज़म यूनान तक बड़ा डिस्कस था कि भाई जो अफराद गैर कानूनी है उनको यूनान से बेदखल किया जाए, यानी कि डिपोर्ट किया जाए। तो डिपोर्ट करने के हवाले से है, बड़े सारे मामला हैं, तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि असाइलम इन दिनों में एप्लीकेशन ना करें। आतिया अरगासिया आपको बनवा लेना चाहिए। अगर आप किसी ज़मींदारा दूर दराज के इलाके में काम करते हैं तो आतिया अरगासिया एक ऐसी चीज़ है जो आपको कानूनी हैसियत में लाकर आपका रास्ता हमवार कर सकती है। बच के रहें, वो सियाने कहते हैं परहेज इलाज से बेहतर है। वो बड़े सारे नौजवान, बड़े सारे बच्चे एक सादा सा सवाल करते हैं, सर जी हुण पुलिस तो बचन वास्ते की करिए? पुलिस तो बचन वास्ते मेरे बच्चे, तुसी पहला भी वो जड़ियां बेहोशियां 2 नंबर नौसरबाज बच्चियां ने तुहानू पैरों तो लैके सिर तक बेवकूफ बनाया, लुटिया, तो फिर पुलिस तो बचन वास्ते की करना है? करना ये है कि मुहतात रहना है, परहेज करनी है, आवारागर्दी नहीं करनी, अपने आप को पूरा चुकन्ना होशियार करके अपने काम से काम और सोने तरीके से आपने अपना करना है। अल्लाह ताला करेगा को रास्ता आपका बन जाएगा और फिर आपको वो रास्ता मिल जाएगा जो आपके नसीब।